मैं रुपेश, आप सभी को स्वागत है। आज हम 25 तक हमने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते देर ना करते हुए। निम्न में से किसके सिक्के जो है अभिलेख जो है तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। ये जो है कह रहा है किसके अभिलेख जो है तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख जो मिलता है इसका आदित्य सेन का अभिलेख से जो है विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने और है तालाब खुदवाने का जो है विष्णु आदित्य सेन का। अगला है क्वेश्चन, आरा के पास देव वरुण है ना वरुणाकार से डैश का जो है एक पाषाण अभिलेख मिला है। ये जो अभिलेख मिला है ये है जीव गुप्त द्वितीय, इसका है जीव द्वितीय का है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में डैश शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों पे, मतलब कौन से मध्यकालीन शासक के जो समय जो है दक्षिण और मध्य बिहार के कई स्थानों जो है संस्कृत भाषा में है ना प्राप्त हुए हैं। तो संस्कृत भाषा में जो प्राप्त हुए हैं वो हैं पाल वंश के। किसके हैं? तो पाल वंश के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक की अभिलेख, तो किस पाल शासक की अभिलेख जो है केशव नाम है ना व्यक्ति से उल्लेख मिलता है। केशव नाम व्यक्ति से उल्लेख मिलता है वो धर्मपाल, इसका है धर्मपाल जो है पालवासिक अभिलेख जो है केशव नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। आगे है, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पाल शासक जो धर्मपाल है इसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है बोध गया से। अगला क्वेश्चन है, डैश के नालंदा ताम्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। एक गांव दान जो धर्मपाल के। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से किस शासक अभिलेख है ना अभिलेख जो है वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा क्या है। तो इसका जो चर्चा है ये देवपाल की क्या है, इसका है देवपाल की। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके लेख है ना नालंदा पाषाण काल से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। मतलब कौन से उस समय शासक के जो अभिलेख है उसके पता चलता है कि नालंदा बिहार को जला दिया गया था। ये जो है महीपाल, इसका था तो महीपाल का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से जो प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। किसका? प्रतिहार राजा भोज के सिक्के के मिले हैं। किसका? प्रतिहार राजा जो भोज के उसके सिक्का को मिला है तो वो जो है नालंदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नालंदा से। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का संवेद मुंगेर के ताम्रपत्र अभिलेख से है। कौन से शासक जो है मुंगेर के जो है ताम्रपत्र अभिलेख से संबंधित है, वो है देवपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था। राजगीर का जो किले दीवार बंद था उसका निर्माण किसने करवाए थे। तो इसका निर्माण जो है अजात शत्रु ने कराए थे। कौन से? अजात शत्रु ने कराए थे। अगला क्वेश्चन है, राजगीर की किलेबंदी दीवार और बराबर की गुफा का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। ये जो किलेबंद दीवार जो है राजगीर का उसका और बराबर की गुफा जो का अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो अध्ययन किया गया था एक किया गया था बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो D4। अगला क्वेश्चन है, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं।
शशांक के जो है स्वर्ण सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? तो शशांक का जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं ये मिले हैं नालंदा से और गया से भी। तो इसका देखिए नालंदा भी गया, तो इसका क्या हो जाएगा बी और सी, डी 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? मतलब अशोक की पहाड़ी में जो है बराबर की पहाड़ी जो वहाँ पे अशोक और उसके पौत्र जो हैं दशरथ द्वारा निर्मित एक गुफा का निर्माण जो है किसने कराया था? एक कराया था मेजर किट्टो ने, मेजर किट्टो ने कराए थे। इसका आंसर C3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किसने जो है कुर्कीकार कुम्हार मतलब पाटलिपुत्र के टीले का उत्खनन करवाया था? तो ये करवाए थे मेजर किट्टो ने ही करवाए थे। इसका आंसर A1 हो जाएगा। आगे है किसे भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है? सब जानते हैं कि इसको जो है कनिंघम को जो है भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। आगे 41 नंबर आगे है 42 नंबर बिहार के पुरातात्विक स्थल की पहचान कब हुई थी? तो बिहार के जो पुरातात्विक जो पहचान हुई थी 1861 में। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थल की पहचान की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कनिंघम के द्वारा किया गया था। आगे है किसने बोधगया स्थित बोधि मंदिर को बारे में बताया था? तो बोधि मंदिर के बारे में जो बताया गया था वो कनिंघम के द्वारा ही बताया गया था। आगे है किसने राजगीर से जो है 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है बरगांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है ना? इसका जो खोज किया था ये कनिंघम ही ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त के प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? मतलब कुमारगुप्त और जो है स्कंदगुप्त का जो है प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है वो कहाँ से मिला है? वो नालंदा से मिला है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन है ना भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय के जो है ये हुआ था 1949 में है ना। 1949 में जो है पटना विश्वविद्यालय में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था 1949 में। आगे 48 नंबर कह रहा है किसने जो है 1950 में वैशाली और 1951 में जो है कुम्हार का उत्खनन करवाया था? तो कुम्हार का जो उत्खनन जो 1950 में वैशाली में और 1951 में कराया था, कुम्हार का उत्खनन किसने कराया था? तो एक कराए थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक A एंड C। इसका A एंड C के देव एंड डॉक्टर कलेक्टर। इसका आंसर क्या है D4। आगे है राज्य पुरातात्विक निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुरातात्विक निर्देशालय की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। आगे है जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथा का धर्म जो है माना जाता है ये है बौद्ध धर्म से। आगे है जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के, जातक कथा में जो है जातक कथा में जो स्वर्ण सिक्के के हेतु का शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें? एक कनिष्क निष्क क्या हुआ था? निष्क। अगला क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा बिहार के किस क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ण सिक्के की प्राप्ति हुई है? प्राचीन स्वर्ण सिक्के की जो प्राप्ति हुई बिहार के किस मतलब स्वर्ण सिक्के की प्राप्ति है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पटना से भी नहीं हुआ है, ना वैशाली से, ना मुंगेर से, इसलिए इसमें कोई नहीं। आगे है आरंभिक सिक्कों को डैश कहा जाता है ना। प्रारंभिक जो आरंभिक सिक्का है उसको क्या कहा जाता है? उसको आहत कहा जाता है। आगे है बृहद नायक उपनिषद के अनुसार विदेह राजा डैश ने निष्क है ना सिक्के के दान दिए थे। ये जो दान दिए थे ये दिए थे जनक। आगे है बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है? पर्ण कहते हैं है ना,
कदाप्रसर कहते हैं, आधारण कहते हैं। ABC तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से रजत आहत के सिक्के मिले हैं? तो बिहार के जो है ये है लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुहा, तीनों से मिले, इसलिए आंसर इसका है D4। आगे है गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? गुप्तकालीन बिहार में जो सिक्के प्रचलित था वो सोना का भी था, चांदी की भी था, तांबा की भी था, इसका आंसर क्या हो जाएगा D, तीनों प्रचलित थे। आगे है साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत, इसमें कर निम्न में से कौन जो है बिहार का साहित्यिक स्रोत है? तो बिहार का जो साहित्यिक स्रोत है और ऋग्वेद भी है, अथर्ववेद भी है ना, शतपथ ब्राह्मण भी है, इसलिए आंसर इसका D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से हुआ है ना? बिहार शब्द का जो प्रथम उल्लेख जो हुआ है वो किस ग्रंथ से हुआ है? तो अथर्ववेद से हुआ है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है मगध का उल्लेख जो प्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह है मगध का ऋग्वेद से, बिहार का अथर्ववेद से और मगध का ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस साहित्य में जो है साहित्य से बिहार इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौन सा मतलब साहित्य है? अंगुत्तर निकाय से भी, भगवती सूत्र से और दीर्घ निकाय से भी, तीनों से मिलते हैं, इसलिए आंसर इसका D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो धर्म जो है अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय किसको बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? भगवती सूत्र जो है इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। आगे है सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महाजनपदों की जानकारी जो है ये भगवती सूत्र से भी मिलता है, अंगुत्तर निकाय से मिलता है और दीर्घ निकाय से मिलता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर D हो, सॉरी देखिए इसमें गलती हो गई थोड़ा, कर क्वेश्चन का रहा है सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी जो किस ग्रंथ से मिलती है, किस ग्रंथ से यहाँ पे कह रहा है, इसलिए इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए भगवती सूत्र से मिलता है और अंगुत्तर निकाय से, दीर्घ निकाय से नहीं मिलता है, इसलिए आंसर क्या A और B हो जाएगा। आगे है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? महाजनपदों की जो है कुल संख्या कितनी है? महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। कर बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? बिहार में कुल जो है 3 जनपद थे। आगे है निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? देखिए अभी मैंने बताया था कि बिहार में जो है 3 महाजनपद थे, कितने थे? 3 थे। देखिए बिहार में अंग थे, मगध थे और भज्जी थे, वत्स नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। वत्स बिहार में ये महाजनपद नहीं थे। अगला क्वेश्चन है तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तबकाते नासरी का जो लेखक कौन है? ये है मिनहाज उल सिराज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कर निम्न में कौन सी पुस्तक है ना अब्बास खां है ना सरवानी द्वारा लिखित है? किसके द्वारा? अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखित है। तो ये लेखक जो है तारिक ए शेर शाही, कौन सा है? तारिक ए शेर शाही जो है अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है निम्नलिखित में कौन सी मतलब पुस्तक जो है भारत में जो है लिखित फारसी का प्रथम रचना है? तो फारसी की जो प्रथम जो रचना है वो है तबकाते नासरी, इसका आंसर A1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? इस जोड़े में जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिए पहले हम सही कौन है, देखिए तख्तान लहेरी है ना, ये बसंत है ना, बसातिनी लुल हंस, ये सही है। शेख ए कबीर ये जो है अफसलनामा ए सादी, ये भी सही है ना। रजकुल्लाह है ना किताबुल हिंद, ये जो है ये गलत है। आगे कर गुलाम हुसैन सलीम ये जो है रियाज उल सल्तानीन है ना सलातीन जो है, इसका ये भी क्या है? सही है।
इसमें कर औसत्य, औसत्य कौन है, ये औसत्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा C3। आगे है निम्न कौन सा जो है वाक़ात ए है मुस्ताकी के लेखक हैं, वाक़ात ए मुस्ताकी, वाक़ात ए मुस्ताकी के लेखक है रिजकुल्हाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा बिट्टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन गुलाम है ना, गुलाम हुसैन तबाताई की रचना की, कौन सा जो गुलाम थे जो हुसैन जो है तबाताई की रचना की है, तो ये क्या है सियाउल है ना, सियाउल मुस्तखैरीन। आगे है है ना कीर्तिलता और कीर्तिक ताका का रचनाकार कौन है कीर्तिलता और कीर्तिकी ताका का जो रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार है विद्यापति। आगे है निम्न कौन सा जो है ज्योतिश्वर की रचना है, ज्योतिश्वर की जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकार। आगे है रजनीत्र रत्नाकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं कौन कौन से हैं ऑप्शंस। इसमें देखिए ऑप्शन है विद्यापति, नागार्जुन, चंदेश्वर और ज्योतिश्वरी। इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका का चंदेश्वर, क्या हो जाएगा C3 चंदेश्वर। आगे है अगला क्वेश्चन है कर निम्न में कौन कथन जो है असत्य है, क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सत्य कथन कौन कौन से है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईस्वी सही है, पाणिनि का अष्टाध्यायी ये भी सही है ना, जियाउद्दीन बरेन की जो है तारीख ए फिरोजशाही ये भी सही है, कर अबुल फजल बाबरनामा ये जो है ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ये गलत। आगे है निम्न कौन सा अकबरनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन जो है अकबरनामा के लेखक हैं, अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। आगे है निम्न किसकी रचना इंडिका में है, इंडिका पुस्तक जो है इंडिका उसमें इसकी रचना है, तो किसकी रचना है ये मेगास्थनीज की रचना है, मेगास्थनीज पर लिखा गया है इंडिका। आगे निम्न में किसका संबंध यूनान से है, यूनान से जो है किसका संबंध कह रहा यूनान से, कहाँ से यूनान से संबंध है, एगो है मेगास्थनीज का संबंध कहाँ से है यूनान से है। आगे है निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, बिहार के लिए ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है वेनसोंग का भी, फाहियान का भी है ना, इतिंगसियों तीनों का माना जाता है, इसलिए इसका आंसर D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी, तो मुगल काल में जो है बिहार की यात्रा है ना, बिहार की यात्रा कौन कौन से ने किए थे, तो ये देखिए जॉन मार्शल भी किए थे, पीटर मुंडी भी किए थे, है ना, मनुची भी किए थे, तीनों किए थे, इसलिए आंसर क्या है D4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, तो बिहार के इतिहास के साहित्यिक स्रोत जो हैं यह है रॉल्फ फिंच का भी है, एडवर्ड टेडी का भी है ना, मानरिक का भी है, तीनों का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर D4 हो जाएगा। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन, ये मेरा जो चैप्टर जो साहित्यिक स्रोत वाले थे ये ख़त्म हो गया है। अब जो है हम लोग प्राचीन काल से जो है उसके स्टार्ट करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना कहेंगे, धन्यवाद।